दोस्तों, देखो कि जैसा कि यूपीपीसीएस का जो है ऑफिशियली आंसर की आ गया है और कट ऑफ को लेकर जो है सभी बच्चों में जो है एक अलग तरीके का जो है उहापोह मचा हुआ है। तो हम बताएंगे कि एग्जैक्ट जो है कट ऑफ कितनी जाने वाली है यूपीपीसीएस 2025 की। ठीक है, मार्केट में बहुत से कट ऑफ चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे जो है इतने मार्क्स आ रहे हैं 92 प्लस 93 प्लस, कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने डिलीट चेंज होंगे, क्या होंगे, तमाम प्रकार की जो है सबके मन में उहापोह की स्थिति मची हुई है। तो हम आपको एकदम सटीक बताएंगे क्योंकि हमारे पास जो है एक ठीक ठाक डाटा है। मतलब हमारे संपर्क में कुछ ऐसे मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेगुलर मेंस लिखते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके जो है पीटी निकलने के लिए जो है बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं या उनके जो है बॉर्डर एरिया पे हमेशा आकर रुकते हैं। तो उन सब से जो है हमारी बात हुई है, तो हम कुछ निष्कर्ष निकाल के जो है आपको बताएंगे कि एक्चुअल कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए और कितना हो कि आप जो है कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और कितना हो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। इन सब पे जो है हम बात करेंगे। तो पहले देखिए कि पेपर जो है 2024 की तुलना में आसान है। 2024 में कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जिनका जो है कोई हाथ पैर नहीं था, तो वहाँ पे जो है काफ़ी बच्चों ने रिस्क लिए। तो वहाँ पे बहुत पढ़े और न पढ़े में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ नहीं। और एक बात ये भी थी कि 2024 में रिज़ल्ट जो है काफ़ी ऊपर नीचे बन गया, इन द सेंस कि मतलब ज़्यादा वाले का नहीं हुआ, कुछ कम किए थे उनके हो गए। तो डिलीट चेंज काफ़ी जो है लोगों के जो है नुकसान हुआ। तो इस बार यह संभावना कम है कि डिलीट चेंज बहुत ज़्यादा न हो। 2024 में अच्छा खासा डिलीट चेंज हुआ जिससे जो है अच्छे व्यक्ति जो है बाहर हो गए और कुछ जो है कम नंबर वाले व्यक्ति जो है पास हो गए। तो 2025 में ये जो है संभावना बहुत कम है। तो हम बात करते हैं कि 2025 का पेपर कैसा है। तो 2025 का पेपर बहुत सरल नहीं है, लेंदी पेपर था। आसान नहीं कहूँगा मैं उसे। हाँ, ये बात है कि फैक्ट जो थे वो प्रीवियस ईयर के थे, रिपीटेड थे, पढ़े हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है डिलीट के चेंज होने के ऑप्शन बहुत कम हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो पेपर था लेंदी भी था। तो 2023 में सीटें कम थी, अमूमन सीटें 154 सामान्य सीटें थी। तो वहाँ पे कट ऑफ जो है ज़्यादा चली गई थी। हमारे हिसाब से ओबीसी की कट ऑफ 128 नंबर गई थी, जो कि 96 क्वेश्चन के हेर फेर में था। और जनरल की कट ऑफ जो है 125 के हेर फेर में गई थी। तो ठीक है, 2023 और पेपर जो है 2023 और 2025 का जो पेपर है 19-20 का अंतर है, लगभग वही है। हालांकि 2025 का जो पेपर है वो लेंदी के रूप में देखें तो थोड़ा ज़्यादा मतलब लेंदी था। मतलब उसे सॉल्व करने में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बहुत लोगों को कम पड़ गया। तो हम और 2025 की बात करें तो हम बहुत लड़कों से बात किए जो रेगुलर मेंस लिखते हैं, उनके स्कोर बहुत अच्छे हैं, कुछ के बहुत अच्छे हैं, कुछ जो है 95-96 के रेंज में हैं। उसमें से हम भी हैं। हम भी हमारे जो है स्कोर कुछ मतलब हैं 95 के हेर फेर में। लेकिन कुछ लड़कों के स्कोर काफ़ी अच्छे हैं, 100 प्लस हैं, 105 हैं, 107 हैं, 114 हैं, 112 हैं, 99 हैं, 98 हैं। लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनके स्कोर जो है वो 88 भी हैं, 89 भी हैं, 87 भी हैं, 85 भी हैं। हालांकि अच्छे लड़के हैं, ऐसा बात नहीं है। तो कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए? तो हमारा जो निष्कर्ष है 2022, देखो कट ऑफ का जो है अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है क्योंकि आयोग जो है हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन डिलीट का हेर फेर करता है। लेकिन फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है प्रीवियस ईयर के अनुसार। तो हम बात करते हैं 2018 में कट ऑफ ज़्यादा गई थी, उसमें पेपर जो है वन लाइनर टाइप से होते थे। और 2019 में पेपर कठिन था, तो वहाँ पे पेपर जो है 2019 में कट ऑफ 2019, 2021, 2020, 2022
इन सब में कट ऑफ देखें तो कट ऑफ 82 से लेके 88-87 के हेर फेर में घूमती रही है। इन्हीं के बीच में कट ऑफ हमेशा रही है। 2023 सीटें कम होने की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई, और 2024 जो है पेपर बहुत कठिन होने की वजह से और कुछ डिलीट चेंज की वजह से कट ऑफ जो है वो कम रही। तो हम बात करते हैं 2025 की। तो 2025 में जो हम इस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि लड़के जो है एग्ज़ाम में बैठे कम हैं, और दूसरी बात लोगों से गलतियां सिली मिस्टेक बहुत हुआ है, और एक बात यह है कि पेपर लेंदी था तो कुछ लोगों के पेपर जो है अटैम्प्ट नहीं हो पाए अच्छे से। तो 2025 का जो पेपर है ये मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट टू टफ ही है। तो 2025 का जो कट ऑफ हमारे निष्कर्ष निकलता है वो कट ऑफ 87 से 90 के बीच में जिनके बन रहे हैं उनको हमारे हिसाब से मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और बाकी जिनके 95-94 के हेर फेर में ऊपर बनने हैं उनको तो बाकायदा टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करके प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, और बाकी जिनके 87 से 90 के बीच में बन रहे हैं वो मेंस की तैयारी अपनी पूरी जोर के साथ करें, कि ताकि उनका जो है रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और प्रैक्टिस का टेस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है, तो ज्वाइन करके बाद में रिजल्ट के बाद भी आप मतलब बराबर रेस में बने रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ अनुमानित है 87 से 90 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि आयोग के अभी जो है कुछ आपत्तियां जाएंगी क्वेश्चन पे, तो उसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन हेर फेर होंगे, तो उनमें कुछ लड़के बाहर होंगे कुछ अंदर होंगे। तो इस उलझन में मतलब जिनके भी 87 से 90 के बीच में बन रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू मतलब मेंस की रखें, बराबर प्रॉपर मेंस की तैयारी रखें, और इस स्तर पर रखें कि वो उनका मेंस हो रहा है। इस दुविधा में न रहें कि मैं पढ़ूं कि न पढ़ूं, वो पढ़ें। बाकी जिनके 94-95 के ऊपर हैं वो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना मेंस का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, वो सेफ स्कोर है एकदम। बाकी ये अनुमानित हैं, इतने पर आप हैं तो अपने आप को जो है इस अकॉर्डिंग सेफ स्कोर मानिए। बाकी ओबीसी का 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा जानती है तो ओबीसी वाले जो है उसके अनुसार अपना डिसाइड कर लें, और जो है उसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों।